फिर यहाँ पे अभिषेक आप ही का दोस्त था ना, क्या नाम था उसका, उस वाले बैच में जो प्रोजेक्ट वाले बैच में आप दोनों आते थे। आप दोनों का प्रोजेक्ट पक्का नहीं हुआ होगा, हमें पता है ना। यही करते थे इसीलिए नहीं हुआ। पढ़िए, हाँ इस बैच में पढ़िए कम से कम ध्यान से। बच्चे पढ़ते नहीं है, फिर वो उनको कुछ नहीं होता। पढ़ो, मेहनत करो तभी होगा, बात बनेगी। यहाँ पे चेक करना है, मोंगोस राइट अप करोगे, जैसे ही मोंगोस लिखोगे ना बेटा, यहाँ पे देखो ऐसे होना चाहिए बेटा आपका अभी, है ना। देखो ये यहाँ तक आ रहा है आपका, ये रिफ्यूज एरर दे दे रहा है आपको। तो ये इंस्टॉलेशन जो आपने किया ना यूट्यूब से देख के, नहीं नहीं उसके वजह से तो नहीं हुआ, उसमें कुछ आपने गलत कर दिया होगा क्लिक। अब हाँ, कस्टम, वही गड़बड़ किया है इन्होंने। हाँ, दोनों कर लो, कस्टम पे भी कर लो, कंप्लीट भी कर लो। कस्टम करोगे तो कुछ चीजें आपको ऐड करना पड़ेगी, और यदि आप कंप्लीट करोगे तो और परफेक्ट। तो आपने जो फाइल कॉपी पेस्ट किया वो गड़बड़ किया आपने, उसको इन्होंने सी में डाल दिया। तो सेटअप फाइल दोबारा चलाओ, सी नहीं, सी में जाके मोंगोस वाली फाइल के अंदर बिन में जाके पेस्ट करना है। आपने देखा नहीं, मैं डायरेक्टली पेस्ट नहीं किया, सी में गया, मोंगो डीबी में गया, फिर प्रोग्राम। तो यही तो एरर मेन है, जो तो नहीं कनेक्ट हुआ। इसको चलाने का एक और तरीका है, देखो एक तो तरीका यहाँ पे बेटा, एक चीज और, यदि कंप्लीट किए हो ना आप, यहाँ पे सर्च करना बेटा, यहाँ पे मोंगो डीबी कंपास, यहाँ पे सर्च करना, यहाँ पे लिखना कंपास। है ये देखो आपने है। बेटा वो यूट्यूब ट्यूटोरियल का नाम बताओ जहां से पढ़ रहे थे। हाँ? कल हम बता रहे थे ये सब बातें, ये सब चीजें। आप फिर से सेटअप चला दो ना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो आप देखो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट पे। यहाँ पे देखो क्लिक करो, कनेक्टिविटी हो गई देखो परफेक्टली। ये कनेक्ट हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे हम क्यूरी चला सकते हैं, देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो क्यूरी चलाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे ओपन मोंगोडीबी सेल, यहीं पे हमारा सेल भी चलता है, जो हम सेल अलग से चला रहे हैं ना, वी कैन शो ईयर, यहीं पे आपको मोंगोडीबी सेल चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके बारे में और भी चीजें देखो, यहाँ पे ने खुद से ये डेटाबेस जो है, ये कैसा डेटाबेस है बेटा बताओ। ये कैसा डेटाबेस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस है ना, नो सिक्वल है। आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश, जब जैसे नया डेटाबेस डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो क्लिक करके, विदाउट क्यूरी लिखे। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है बेटा, सबसे अच्छा क्या है कि हम जो भी चीजें करें क्यूरी के थ्रू करें, विदाउट क्यूरी ना करें। है ना, समझ में आया नहीं है बताओ। यहाँ पे लिखोगे सो डीबीएस, यहाँ पर देखो इस सारे कमांड भी आते हैं, लिखे हुए आ रहे हैं ऑलरेडी। इसका काम क्या है, डेटाबेसेस का काम क्या था, डेटाबेस बताता था। देखो ये हमारे डेटाबेसेस हैं, यही चीजें यहाँ भी चला के देख सकते हो आप चाहो तो। देखो यहाँ पे सो डीबीएस, ये डेटाबेसेस है ना। इसमें से किसी एक डेटाबेस पे काम करना है आपको, लेट से किसी भी डेटाबेस पे, तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, वहां भी सेलेक्ट करते थे। तो जिस डेटाबेस को सिलेक्ट करना, उस डेटाबेस का नाम यूज, देन डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम जैसे हमने इम्प्लॉय किया, तो इम्प्लॉय को आप सिलेक्ट कर लो। ये सेलेक्ट हो चुका है देखो, सेलेक्ट हो चुका। अब इसके अंदर की डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। तो शो कलेक्शंस, देखो डेटाबेस के अंदर क्या होते थे, टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होते थे बताइए, टेबल्स होते थे ना। इसके अंदर क्या होते हैं, कलेक्शन। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ चीजों को। ये हमारा डेटाबेस था बेटा, ये कैसे डेटाबेसेस थे देखो, ये सब क्या है, एक तरह के डेटाबेसेस है, समथिंग लाइक दिस। आप विजुलाइज करो अपने माइंड दिमाग में, समझो ये चीजों को। एक तरह ये सारे के सारे बेटा इतने इस तरह के कंटेनर है, इसके अंदर मल्टीपल क्या होंगे बताओ, टेबल्स होंगे। तो सिक्वल में या रिलेशनल डेटाबेस में उन्हें टेबल कहा जाता है, इसमें इन्हें क्या कहते हैं, कलेक्शन। दीज आर कॉल्ड कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर बेटा डेटा होगा ना, कलेक्शन के अंदर क्या होगा, उस डेटा को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स। उसे हम क्या कहेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, रो नहीं कहेंगे हम क्या क्या कहेंगे, क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स। समझ में आया नहीं, आप बताइए, क्लियर और नॉट क्लियर। अब बेटा देखो, अभी हमने कौन सा डेटाबेस को सिलेक्ट कर रखा है बताओ, इंप्लॉइज को। तो इसके अंदर क्या होंगे बताओ, इस इंप्लॉय के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल कलेक्शंस होंगे, होंगे ना। और हर कलेक्शन के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। क्लियर और नॉट क्लियर। तो आप लोग का क्यों नहीं वो इंस्टॉलेशन हो गया होता, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ कर पाते ना बेटा। देखो इसके अंदर एक सिंगल कलेक्शन, उसका नाम क्या है,
उसका नाम क्या है बताओ? इंफॉर्मेशन। एक सिंगल कलेक्शन इसके अंदर, उस कलेक्शन का नाम क्या है बेटा बताओ? दिख रहा है ना आपको? उसके अंदर एक सिंगल कलेक्शन, उसका नाम क्या है? देखो यहाँ से देख लो, चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे आके चेक भी करा देता हूँ आपको। देखो, देखो एक ही है ना बेटा, यहाँ पे देखो है ना, एक सिंगल कलेक्शन है, इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इस पे तो क्लिक करते हैं आप, इन्फॉर्मेशन आ गया, बट क्यूरी के थ्रू कैसे करोगे इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट बताओ? फाइंड, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, है ना, डीबी डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम क्या है बताओ? इन्फॉर्मेशन। एक बार आप लोग भी अपने एंड पे यहाँ तक करो, फिर आगे बढ़े, एक बार करो आप लोग भी यहाँ तक। एक बार आप सब लोग क्यूरी चलाओ बेटा। हैं? क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो? उनको नाम फाइल जाएगी, इसमें लोगों को सर्च करेंगे, उनको भी खबर जाएगा। इसके अंदर ही कर सकते हैं बिना बिना, ठीक है। अब इसको 5 को पेस्ट कर दूं बस। हाँ, पूरे को कॉपी की, अब यहाँ पे रिपीट वैल्यू होगा, है ना? अभी गवर्नमेंट वैल्यू बनी नहीं, दोबारा छोड़ कर दो, रिमूव कर, डिलीट। 5 को कितना होगा? 5 को कितना, 5 को 5 न्यू ऐड रिक्वेस्ट कर दो, ओके कर दो, ओके ओके कर दो। बस अब यहाँ पे सर्च करो, मैं वो कर दो, नया स्क्रीन भी ओपन कर दो। कौन सी फाइल हो गया ना? अब निकली वाली कमांड वापस से कोड दीजिए आपने। सर ये एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब कर, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो आप इमेज इन वो उस फाइल को कॉपी करके, हां फोल्डर को चलेंगे, फोल्डर में से मतलब ये एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन पुराना मेथड है कि पुराना मेथड है, लेकिन मोंगोस पे नहीं चलता एक्चुअली ना। देखो कंपास के अंदर मोंगोस डायरेक्टली होता है, बट हमारे सिस्टम उसको एक तरीका और भी है। आप मोंगो डीबी ओपन कर लो सीएमडी से जाके और डायरेक्टली कर लो, वो भी तरीका है। उससे यदि आप टर्मिनल पे चलाना चाहते हो, मतलब इसमें चलाना चाहते हो, ये हम कमांड प्रॉम्प्ट में चला देना बेटा मोंगो डीबी को, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चलेगा। इसके लिए हाँ, ये इस स्पेशली इस पे चलाने के लिए भी वो करना पड़ता है। समझ गए नहीं समझ गए? आपका चला? माइनर मिस्टेक होगा। अब देखो बेटा, आप यहाँ पे अब देखो, घर पे कर लेना बेटा, कोई नहीं, इंस्टॉलेशन दोबारा करा दूंगा, परेशान होने की बात नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, यार एक कमांड होता है क्लियर स्क्रीन करने का, CLR होता है ना शायद, CLS ना। वेरी गुड बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे फिर से एक बार देखें सब लोग, 100 dbs हमने देखा, यहाँ पे देखो ना बेटा, कल कर लेना, अब आराम से करवा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। यहाँ देखो 100 dbs, अभी हम क्या लिखे थे, डेटा बेसिस लिख रहे थे, 100 dbs भी शॉर्ट कर लिख सकते हो। यहाँ पे डेटा बेसिस के नाम आएंगे, तो इसमें से किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो यदि किसी डेटाबेस को हमें ड्रॉप करना है लेट से, तो क्या करोगे? ड्रॉप डीबीएस। जिस यदि किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा उस पर्टिकुलर को डीबी डॉट ड्रॉप, जिसे हमने सेलेक्ट किया यूज, तो इसमें से किसी को सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने लिख लिया एसटीडी डीबी, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो चुका है, देखो स्विच टू, मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब लेट्स इसको मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप डीबी डॉट ड्रॉप, बस सिंपल, डीबी डॉट, डीबी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बताओ? डेटाबेस को, कौन सा डेटाबेस को? जो भी सेलेक्ट हुआ है। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस में डी कैपिटल, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये केस सेंसिटिव जैसा ट्रीट होता है, समझ गया है ना?
डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेसेस, देखो हो गया। अब यदि मैं 100 DBS करूं, 100 DBS, तो हमें ये वाला डीबी डेटाबेस नहीं शो करना चाहिए? देखिए नहीं शो कर रही है, शो करना क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर बताइए सब लोग। इसी तरह से मुझे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे हमने अभी बताया आपको, स्मॉल कर दो, दिख तो अच्छा, ओके 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 ओके। अब ठीक है, क्या ठीक है, अब ठीक है ना, ये हो गया। इसमें हो सकता है आप में कुछ कम दिख रहा हो डेटाबेसेस, है ना। अब इस किसी में किसी लेट से हमने किसी करना था डेटाबेस, जैसे हम टाइटेनिक को सिलेक्ट कर लिए, यार टाइटेनिक इन्फो या किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो। एडमिन को करते हैं, एडमिन के अंदर कुछ है पहले देख लो एक बार, कुछ ऐसा डेटाबेस सिलेक्ट हो जिसके अंदर कुछ डेटा मल्टीपल कलेक्शन होता है, कुछ चीजें समझाने में अच्छा आसान हो जाए। इसमें बेटा दिखता रहेगा ना आपको विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है देखना बेटा, बस ये आपको विजुअलाइज क्लियर हो रहा है। हाँ ये आप यूआई है, मतलब आपको आसानी से दिख रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा किसके अंदर क्या है। बट यहाँ पे बेटा प्रॉपर यूआई दिख रहा है आपको कि ये हमारे डेटाबेसेस हैं। देखो कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लग रहा है। देखो ये हमारे डेटाबेसेस थे ऐसे, यहाँ पे हमारी सारी चीजें अवेलेबल है। एक बार फिर से ट्रेस बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉपर सिस्टम, फिर से मैं रिस्टार्ट करके एक बार समझाता हूँ। मोंगो डीबी को यदि हमें यूज करना है तो हमने सबसे पहले इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करके उसको इस सिस्टम इन्वायरमेंट में ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हम पूरे कंप्यूटर में जहां चाहे मोंगो डीबी हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया। इवन बेटा यहाँ पे भी सर्च करोगे ना मोंगो मोंगो डीबी, यहाँ पे भी आपको देखो सर्च से करने लगा। मोंगो सेल भी यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, मोंगो सेल। इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया था मोंगो डीबी, उसकी वजह सी ड्राइव में जाकर हमने ऐड कर लिया। तो अब मोंगो डीबी को जैसे समझो, पाइथन की कोड कहाँ लिखे थे, VS कोड में लिखते थे, गूगल को लैब में लिखते थे ना कोड, कहाँ लिखते थे, ये दो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे कोड लिख सकते हो। तो उसी तरह, या फिर आप सीक्वल पढ़े हो तो सीक्वल की कोड सीक्वल सेल पे भी लिख सकते थे, और वर्कबेंच पे भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते थे ना बेटा। उसी तरह से मोंगो, अच्छा एक चीज बताओ, तो वर्कबेंच और सेल में क्या डिफरेंस है? वर्कबेंच में सारी चीजें आपके सामने दिखती रहती है, यस और नो, डेटाबेस दिखते हैं, उसके अंदर टेबल दिखते रहते हैं। बट सभी सेल पे जाओ, तो सेल में जब तक कमांड नहीं चलेगा तब तक कुछ दिखेगा नहीं, यस और नो। तो सेम बात है बेटा, फिर क्यों कंफ्यूज हो गए? तो यहाँ पे आपने क्लियर, देखो यहाँ पे, तो यदि आप आसानी से कोडिंग करना चाहते हो, मतलब बहुत ही आप नहीं चाहते हो मेहनत करना, तो कंपास से पढ़ लो, कंपास से पढ़ना बड़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिखता रहेगा। देखो ओपन हो गया कंपास, देखो ओपन हो गया बेटा। कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, वहां भी डबल क्लिक करके कनेक्ट करते हो आप। देखो हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन होते क्या शो कर, ये सब क्या है हमारे, बताओ, लिखा हुआ भी है, ये सब डेटाबेसेस है। और हर डेटाबेस के अंदर क्या होगा बेटा बताओ, कलेक्शंस। तो इसके अंदर एक सिंगल एक कलेक्शन इन्फॉर्मेशन नाम का, इसके अंदर कोई कोई कलेक्शन नहीं, इसके अंदर भी कोई कलेक्शन नहीं है। इसके अंदर देखो एक कलेक्शन, उसका नाम है क्या, स्टार्टअप लॉग, देख रहे हो ना। इसके अंदर एक है डेटा, इसके अंदर भी एक टिप है, देख रहे हो, ये सुनो क्लियर। अब इसके अंदर की डेटा यदि देखना है तो इसके इसके कलेक्शन पे क्लिक करो, तो क्लिक किया तो इसके पूरी की पूरी सब क्या दिख रहे हैं, ये क्या है, इसको डेटा है, लेकिन टेक्निकली से हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है सबके सब। दूसरा बताओ, जिसको जो अपडेट करना हो कर लो, यहाँ से आसानी से देखो चेंज कर लो, हो गया, कोई पढ़ना पड़ेगा बताओ। जो डिलीट करना है डिलीट कर दो, लो डिलीट हो गया। जो कोई नया ऐड करना है तो ऐड कर लो भाई साहब लोग। किस फॉर्म में ऐड करना है, जेएसएन में। तो इसलिए हम इस पे नहीं काम करा रहे हैं, मैं इस पे आपको काम नहीं करा रहा हूँ। हम काम कैसे कर रहे हैं बेटा, अच्छा क्यूरी करना है तो यहाँ पे फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हो बता दो, फाइंड करके दे देगा आपको। इसलिए मैं इस पे क्यूरी नहीं करा रहा हूँ, इस पे क्यूरी करने का कोई मतलब नहीं, मतलब कर तो सकते हो, बट यहाँ पे बड़ी आसान है। अच्छा जो मोंगोडीबी सेल वहां चला रहे हो बेटा, वो यहाँ भी चला सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सेल लिखा हुआ, देखो यहाँ पे भी हम क्यूरी, वो जो सेल वहां चल रहा है वही सेल यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चला सकते हो सेम कमांड, जैसे मैं नया लिखा 100 DBS आ गया। अच्छा डेटाबेसेस भी लिख सकते हैं, डीबीएस भी लिख सकते हैं, इसके बाद सेमीकोमा एंटर कर दो तो ये डेटाबेसेस के नाम आ गए ना। अब इसमें से कोई डेटाबेस को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे बताओ, यूज डेटाबेस का नेम। तो जैसे हमने डेटाबेस अभी सिलेक्ट किया, लेट्स से एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नाम दे दिया एम्प्लॉय को, यहाँ पे देखो इजी हो रहा है नहीं हो रहा है करना काम, देखो दिख रहा है डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मुझे कलेक्शन देखना है तो क्या लिखेंगे बताओ, तो कलेक्शंस, एक सिंगल कलेक्शन आ गया, यस और नो, डन और नॉट डन। अब इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को देखना है तो क्या लिखोगे बताओ, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या, इंफॉर्मेशन, हाँ, डॉट फाइंड क्यों, सिर्फ फाइंड ना,
इंफॉर्मेशन डॉट फाइंड, यहाँ पे ब्रैकेट। जैसे वहां सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते थे, वहां पे क्या लिखते थे, सेलेक्ट स्टार। यहाँ भी बेटा वही है, डीबी डॉट इंफॉर्मेशन डॉट। अब फाइंड के अंदर हम क्या करेंगे, क्यूरी, जैसे वहां लिखते थे ना, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स या जो भी टेबल का नाम, वेयर दिस वन इज दिस वन। तो वही काम हम फाइंड के अंदर करेंगे। फाइंड के अंदर जो कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए होगा फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रही है? तो पहले हम आपको क्यूरी कर, अभी इस तरह का डेटाबेस आपके पास होगा ही नहीं तो बनाओगे कैसे? पहले डेटाबेस में बनाना पड़ेगा, है ना, फिर हम बात करेंगे आगे। तो इसमें डेटाबेस बनाने के दो तरीके, यही सारा काम बेटा हम कमांड से करना चाहते हैं। स्पेशली मेरा फेवरेट है कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैं स्पेशली कमांड प्रॉम्प्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ कंपेयर टू सेल, क्योंकि सेल पे ना बच्चों को रटना, कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है, एफर्ट ही नहीं लिखना पड़ता है। डीवीली का ऑप्शन आ गया, फाइंडली का ऑप्शन आ गया, तो कोशिश करते हैं कि हम ये ना यूज करके हम क्या यूज करें, कमांड। समझ में आया नहीं आया? तो आप भी होप करता हूँ एफर्ट लगाना चाहोगे हमारे साथ। आप लोग कहो तो कंपास में ही कर लें, क्या कंपास से पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा? पढ़ाना तो बहुत आसान रहेगा मेरे लिए, बट क्या आपको पढ़ना ठीक रहेगा आपके लिए, बताओ? आपके लिए तो जरूर रहेगा, आप मेहनत करते ही नहीं हो। हमारी एक प्रोजेक्ट की बैच चल रही थी, उसमें ये और इनके दोस्त जैसे ऐसे ये बैठे हैं, पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे ही बैठा है। कहाँ तक बनाया वो प्रोजेक्ट, बताओ कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक दिखाना कल? कल दिखाना, कल हम देखेंगे आपको। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया बेटा। इस कमांड प्रॉम्प्ट पे सिंपल लिखना है मोंगोस, वही सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं नया कर रहे हैं। मोंगोस, मोंगोस। कनेक्टिविटी हो गई, देख रहे हैं? अभी इतनी सारी बातें पहले से लिखी हुई आ रही, देखो ये हमारा मोंगोडीबी का लॉगिन आईडी है, ये हमारी आईडी बनी है। जैसे वहां पे यूजर आईडी बनती थी, रूट लिखते थे, यूजर आईडी रूट होता था ना आपका। ये हमारा सर्वर का एड्रेस है। 127 से जितने भी सर्वर स्टार्ट होते हैं क्या होते हैं, लोकल सर्वर। 192 से जितने भी सर्वर का एड्रेस स्टार्ट हो क्या होते हैं, ग्लोबल डिप्लॉयड सर्वर। समझ गया नहीं समझ गए? और ये क्या है, पोर्ट नंबर। ये बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, कभी कभी जनरली पूछने का कोई सेंस नहीं बनता, बट कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ मोंगोडीबी, व्हाट इज द पोर्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट। तो 27017 होता है, और उसमें क्या क्या होता है सीक्वल का 5032। आपने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन करना। अब वो दिखा भी देता हूँ बाय डिफॉल्ट पोर्ट, देखो बेटा। मैं भी माई मुझे भी माई सीक्वल थोड़ा बहुत आता है, मैं दिखा दूंगा। 3306 इसका पोर्ट नंबर, हम गलत बता रहे हैं। 5432 किसका होता है, पोस्ट सीक्वल। इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 3306। और ये भी देखो लोकल सर्वर है, तो इसका भी क्या आईपी एड्रेस किससे शुरू हो रहा है, इसका भी किससे शुरू हो रहा था बेटा, 127 से। समझ गया नहीं समझ गए? ये सब यूजिंग मोंगोडीबी तो वर्जन बता रहा है, यूजिंग मोंगोडीबी ये सब इसके वर्जन है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये सारी चीजें तो ये इसके डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्री है, जहां से डाउनलोड करने के लिए बताया, वो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, सब चीज है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे कर लो CLS, स्क्रीन क्लियर कर लो। क्लियर हो गया, बहुत फ्रेश सा दिख रहा है, बढ़िया सा। अब यहाँ पे हम क्यूरी करते हैं, क्लियर हुआ नहीं वो बताओ सब लोग? अब हम खुद का बनाते हैं डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। अच्छा, इसमें डेटाबेस स्कीमा लेस है, मोंगोडीबी इज स्कीमा लेस। मींस व्हाट, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी API, वी डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर डेटाबेस बनाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, मतलब कि क्या, जैसे पहला, जैसे आप किसी टेबल जब बनाते हो टाइप, तो टेबल में ऐसा नहीं कर सकते कि एक रिकॉर्ड में पांच पांच एक एक रिकॉर्ड में आपने 5 एट्रीब्यूट्स की डेटा फिल किया, दूसरे में 10 के, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑल रिकॉर्ड में सेम होते थे। जैसे हमारे पास कस्टमर टेबल है, तो एक कस्टमर की कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन नंबर, सब चीज है, और दूसरे कस्टमर का सिर्फ कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ऐसा होता है? नहीं हो सकता, सभी का सेम नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है सब। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो, एक एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन, दूसरे एम्प्लॉय की बस 4 इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें स्कीमा लेस है, इसमें कोई की कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं, की क्या होता है सब स्कीमा, इसीलिए इसको क्या कहा था, स्कीमा लेस। इसके लिए डायग्राम की नीड नहीं होती। आप सीक्वल पढ़े होगे, तो उसके अंदर डेटाबेस बनाने के लिए क्या यूज करते थे, डायग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप। मतलब आपस में इंटरकनेक्टिविटी को हमें जानना पड़ता है, यहाँ पे कुछ ऐसा जानने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्कीमा लेस डेटाबेस, है ना। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज व्हाट, ओवरव्यू डिजाइनिंग ऑफ आवर डेटाबेस।
डेटाबेस कैसे बनाया गया उसके रूल्स रेगुलेशंस में लिखे होते हैं, है ना, ये सुनो। तो देखो बेटा, हम फिर से वापस आते हैं। अब मैंने एक बार फिर से वही सारी चीजें शो डीबीएस करके डेटाबेस का नाम दे दिया। अब मैं खुद का नया डेटाबेस बनाता हूँ, तो नया डेटाबेस बनाने के लिए क्या यूज करोगे? यूज डेटाबेस का नेम। यूज देन डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम क्या बेटा? कुछ भी रख सकते हो, जैसे भी हम फिलहाल बनाना चाह रहे हैं। किसके लिए? एक डेटाबेस का कुछ भी नाम रख लो, क्या रखना चाहोगे बताओ? हम्म। क्या? ट्रेवलो? एक डेटाबेस रख। क्या तुम बोल रहा है प्रजापति? यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है। स्टूडेंट का ही बनाते रहोगे, बड़े नहीं होगे अभी तक। लाइब्रेरी मैनेजमेंट डीबी है ना। डेटाबेस ही बन चुका है। डेटाबेस का नाम क्या है बेटा बताओ? लाइब्रेरी मैनेजमेंट डीबी। अब इस डेटाबेस में मुझे कलेक्शन बनाना है, तो डीबी डॉट कलेक्शन, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, डीबी डॉट। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, क्रिएट कलेक्शन का सी कैपिटल है ना। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। कलेक्शन में कलेक्शन का नेम, कलेक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइब्रेरी में सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन होती है बताओ? हमारे पास कितने तरह के ऑथर्स के बुक्स हैं? नहीं, बुक सबसे पहले बुक इन्फो होगा। वही बुक्स को सीधे परचेज करेगा स्टूडेंट, यस और नो। सबसे पहले बुक की सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, कौन सी बुक कौन से ऑथर की है, यस और नो। कौन सी पब्लिकेशन की है, किसने बनाया है, यस और नो। उसके ऑथर क्या है, यही होते चाहिए, यस और नो। इसका इसमें कलेक्शन का नाम क्या रख दिया हमने? बुक इन्फो। बन चुका है। अब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करनी है। ये बन चुका बेटा, ये हमारा बन चुका है। आप चाहो तो देख सकते हो। 2 DBS हमारे यहाँ डेटाबेस में बन चुका है, देख रहे हो ना। अब इसके अंदर डेटाबेस सेलेक्टेड है, तो आप चाहो तो देख सकते हो डी शो कलेक्शंस। क्यों? अच्छा, डायरेक्टली मैं शो कलेक्शन क्यों चला पा रहा हूँ? क्योंकि हमारा डेटाबेस सेलेक्टेड है। देखो, एक बुक इन्फो नाम का बन चुका है, ये सो। अब इसके अंदर क्या इंसर्ट होगा बताओ? इसके अंदर क्या इंसर्ट होगा? डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, बस बस क्या ही तो रह गया, और क्या करो। मेरे पास इसकी वो है, डॉक्यूमेंटेशन में ओपन कर रखा हूँ। कोई भी कमांड माइनर चेंजेस होते हैं, तो इसलिए मैं इसको कलेक्शन ओपन कर रखा होता हूँ। मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। बुक इन्फो, डीबी डॉट बुक इन्फो। अब इंसर्ट, अब यहाँ पे बेटा दो तरीके हैं। एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या मल्टीपल, पहले डिसाइड। यदि एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो लिखोगे इंसर्ट वन। क्या लिखोगे यहाँ पे? इंसर्ट वन का वो फैक्ट है। यदि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं? इंसर्ट डॉट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फिलहाल मैं एक करके दिखा रहा हूँ। हमने लिखा वन। अब इसमें डेटा कैसे इंसर्ट होता है? जीएसएन फॉर्मेट। समझ में आया? तो हमने सबसे पहले डेटा रखेंगे बेटा, देखो की विथ वैल्यू। तो हमने सबसे पहले बनाया बुक आईडी। बनाने की डेट नहीं है, बुक नेम लिख दो सीधा। या बुक में है तो पता है नेम ही तो होगा। नेम मैंने रख लिया, लेट से कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। पब मत समझ लेना, पब्लिकेशन है, मैं लिखे जो कोई सच में समझ जाए। पब्लिकेशन एमजी। एमजी नाम रख दिया, लेट से पब्लिकेशन एमजी क्या है, ठीक है। ऑथर डॉक्टर एस नारायण। और मुझे तो नहीं लगता और कुछ इंसर्ट करने की नीड है क्या? और कुछ तो नहीं होता है, ये सब। और डेट रख दो चाहो तो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ का युग चल रहा है, अर्थ में बिना प्राइस कैसे काम चलेगा, है ना। हाँ? इसमें गलती कहाँ है देख सकते हो सब लोग।
इंसर्ट वन। ओके बेटा। हाँ, एक स्पेलिंग, एक इंसर्शन हो चुकी है, यहाँ पे अब दूसरी इंसर्शन करनी होती तो क्या करते? एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ये सॉरी। बट यहाँ पे बेटा अब लिस्ट के फॉर्म में यदि मोर देन वन इंसर्शन रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो डेटा कैसे जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट वन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्ट मिनी। और डेटा देखो ऊपर में सबसे पहले मैं क्या लगा रखा है, देखो यहाँ पे लिस्ट लगा रखा है ना, ये सुन लो। अभी दिखाता हूँ बेटा। इंसर्ट मिनी, कंप्यूटर फंडामेंटल। एक इंसर्शन हो गई, दूसरी इंसर्शन। अच्छा, इंसर्शन करने के लिए एक चीज और ध्यान देना होता है, यहाँ पर टप्पल के फॉर्म में डेटा जाती है। सबसे पहले हमने नेम रख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। हाँ भैया, कंप्यूटर फंडामेंटल की जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखो हमारा। प्रजापति ध्यान से पढ़ता है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में। आप लोगों को पता चला कि दो एक ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा, ध्यान दिया उसने। थैंक यू बेटा, रियली थैंक यू। पब्लिकेशन एनजी, इसमें लग दो सीजी। क्या? अरे बहुत सारे पब्लिकेशन के नाम आते थे, भूल गया मैं। यहाँ बताओ। क्यों? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जरूर। कह रहा एक ही ऑथर दो बुक नहीं लिख सकता बेटा, आप चाहो तो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एनजी लिख दूं? ठीक है बेटा, लिख दिया। ठीक है बेटा, आपकी बात में बिल्कुल हमेशा। ऑथर लेकिन अलग अलग रख लेते हैं ना इस बार। पी रंजन। और क्या हो गया? प्राइस। देखो, ठीक है। इंसर्ट में गड़बड़ कहाँ हो रहा है? इंसर्ट में टी छूट गया है। हो गया, दो इंसर्शन हो गया। अब इस इंसर्शन की देखना तो क्या लिखेंगे बताओ? इस इंसर्शन को देखना तो क्या लिखो? डीबी डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम क्या था बताओ? कलेक्शन कौन सा नेम्स बनाए थे? बुक इन्फो ना, डॉट फाइंड। देखो बेटा, ये दो इंसर्शन, तीन इंसर्शन हुई थी ना, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग। यही तीनों आ गई है, सोनो बताओ सब लोग। ये तीन यही पूछ रहे थे ना कि कहाँ शो करता है, देखो शो करने लगा या नहीं करने लगा बताओ। फिर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमसे किसी का भी? ठीक है था बेटा, अभी तो एरर आ, एरर तो तुरंत बदल जाएगा। देखो,
रेड में आता है बेटा, लिखा हुआ है रेड। देखो यहाँ भी आया था, समझे? तो आज हमने क्या क्या देखा, एक डेटाबेस बनाना देखा, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन बनाना देखा, उस कलेक्शन के अंदर एट्रीब्यूट अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करना देखा। एक सिंगल रिकॉर्ड भी करेंगे और डबल। तो इसे मैन्युअली वन बाई वन एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके नहीं देखेंगे बेटा, कल की क्लास में आपको बताऊंगा एक डायरेक्टली बड़े से डेटा को, बड़े से एक्सेल फाइल को, बड़े से सीक्वल फाइल को कैसे डायरेक्टली मोंगोडीबी में इंसर्ट करो, कल वो पढ़ेंगे। मतलब एक बड़ी सी डेटाबेस को डायरेक्टली यूज करेंगे, ताकि बड़ी आप फाइंड जब क्यूरी पढ़ोगे तो उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन होगा ना, मल्टीपल ऑपरेटर के साथ होगा ना। तो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप एक बार जितना बना के आओगे, आपको क्या करना है, पहले खुद से भी बनाना है। नहीं समझ में आया नहीं है, बताओ। मतलब आपको खुद से अपना एक नया डेटाबेस बनाना है, डेटा उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। समझ में आया? बन जाएंगे ये वाली चीजें, ये सब। हाँ? किसको? हाँ, कैसे होगा, नहीं होगा। उससे फिर नहीं डाउनलोड किया तो कैसे मंगू, उससे भी कंपास नहीं आएगा, फिर करना पड़ेगा। किसको? कंपास की? कंपास में बेटा डेटा डायरेक्टली इंसर्शन आसान होता है, जैसे एक्सेल फाइल करेंगे बेटा। प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे तो ये भी तो जरूरी है ना कि बार बार क्यूरी कौन लिखता रहे। सिंगल क्लिक में डेटा दिखता रहेगा कि ऐड हुआ है नहीं हुआ है, देखो। जैसे सपोज करो हम आपको ये बताया कि लाइब्रेरी इसमें डेटाबेस में नए डेटा कितने बुक आ गए हैं, डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है ना हमें। एंट्री कहीं से आ रही तो बस आसानी से दिख रहा है, हमें क्यूरी चलाने की नीड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टली कर सकते हो, बट जनरली जो ये डेटा आएगी किसी अनदर पर्टिकुलर रिसोर्स से आएगी ना, बार बार लोकली तो नहीं आएगी, क्लाउड से आती रहेगी। हाँ, तो क्लाउड से इंटीग्रेशन कर दिया हमने एक बार, और जो डेटाबेस आ रही है शो करते जा रहे हैं, आसानी से व्यू कर रहे हैं, फाइंड क्यूरी। मतलब क्यूरी यूआई आसान है, यूआई पे वर्क करना। यूआई के थ्रू डायरेक्टली डेटा को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। कर सकते हो क्यूरी के थ्रू, बट यहाँ पे व्यू मतलब विजिबिलिटी क्लियर हो रही है ना, विजिबिलिटी क्लियर आ रही है। मतलब डेटा देखना आसान है, सिंपल समझो। हाँ। हम्म। तो यही तो सीएमडी से यही का तरीका है। सीएमडी से तो डायरेक्टली यही तरीका है ना, क्यूरी। और फिर हम डेटाबेस डेटा डालना है तो डेटा के लिए अलग से स्क्रिप्ट लिखी है, उसके भी आएगी। सीएमडी से भी डेटा था, आप क्या चाहते हो, मतलब मोंगोडीबी सर्वर में एक्सेल फाइल इंसर्ट करना चाहते हो? किसका मोंगोडीबी? कंपास का एप्लीकेशन यूज क्या है ये? यूज इसका यही है बेटा, जैसे देखो बार बार मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगी तो विदाउट क्यूरी तो रिजल्ट नहीं आने वाली है। अब लेट से कि हमारी यहाँ पे इंसर्शन हो रही होती है किसी क्लाउड से, ठीक है, और मुझे अपडेशन देखना हो तो यहाँ यहाँ पे आपको इजीली जो भी अपडेट होता रहेगा देखिए, दिखता रहेगा कि ऐड हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा है। वहाँ पे जब तक कमांड चलाओगे नहीं मैनुअली तब तक आपको दिखेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली। हाँ, सेल पे भी वही बात होगी, तो सेल में क्यूरी लिखनी पड़ रही है ना। ये जैसे देखो अभी डेट नई डेटा आएगी जिसके नीचे दिखेगी ना ऑटोमेटिकली, क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो अपने आप इंक्रीमेंट हो रहा है नीचे डेटा दिख रही है। तो ये हमें फायदा है इसमें। और दूसरी चीज यहाँ इस पे हमारी डेटा अपलोड करना, क्यूरी करना ज्यादा आसान है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली डेटा अपलोड हो जाती है। इससे आसान है ना ये सारी चीजें करना, इसलिए यूज करते हैं इसको, मोंगोडीबी सेल को, कंपास को। समझ में आया? और भी चीजें जो उसका मेन एप्लीकेशन है हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, आगे की क्लास में सिर्फ पढ़ेंगे। नोट बोलो, समझे कि नहीं समझे सब लोग, बताओ आपको। कल की क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे, आप यहीं तक रखना, सब लोग मार्क करो।